गुजरात के राजकोट में स्थित अवध पैलेस का नाम तो बेशक आप लोगों ने सुने होंगे। जब कभी भी गुजरात की भूतिया जगहों की बात आती है तो सबसे पहले अवध पैलेस का ही नाम लिया जाता है। दरअसल ये एक ऐसा पैलेस है जो काफ़ी सालों से वीरान पड़ा हुआ है। इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन उससे पहले कुछ भूतिया जानकारी, एक भूतिया कहानी इसके बारे में प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि इस पैलेस में एक दो नहीं बल्कि कई सैकड़ों हजारों आत्माएं भटकती है। कोई खुशी से चिल्ला रही होती है, कोई हंस रही होती है, कोई भाग रही होती है, कोई दौड़ रही होती है, कोई रो रही होती है। रात के ही वक्त नहीं, दिन के वक्त भी आसपास से गुजरने वाले लोगों को अंदर से आती हुई साफ साफ आत्माओं की आवाज सुनाई दे सकती है। दरअसल ऐसा है कि लोकल्स को तो बहुत अच्छे से इस जगह के बारे में पता है भाई कि इस जगह में कैसे कैसे कांड हो रखे हैं, लेकिन जो बाहर से कई बार लोग जाते हैं उन्हें इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता है। पता भी है, सुने भी हैं कि अवध पैलेस राजकोट में है कोई हॉन्टेड, लेकिन विजिट नहीं किए हैं तो कैसे पता कि यही है वो। तो आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने 3 दोस्तों के साथ इसी पैलेस और इस पैलेस की कुछ आत्माओं की वजह से घटी हुई ऐसी खतरनाक, ऐसी दिल दहला देने वाली घटना की कहानी सुनाऊंगा ना, जिसे सुनकर आप लोग ढूंढेंगे कि पैर के नीचे से जमीन कहां निकलकर भाग गई। दरअसल कुछ साल पहले की बात है, यही लॉकडाउन लगने से थोड़े समय पहले की बात। राजेश, अमित और अमन ये 3 पक्के वाले दोस्त थे। सीन ये था कि ये लोगों को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था। बारिश का मौसम था, यही कोई अगस्त के एंड का टाइम चल रहा था। इन तीनों ने प्लानिंग की है कि हम लोग चलो मुंबई घूम के आते हैं। ये लोग अपने होम टाउन से अपनी कार से मुंबई घूमने के लिए आ गए। राजेश की कार थी, राजेश ही चलाया करता था। ये लोगों ने मुंबई में रात के समय अपने होटल रूम में पी पा के इतना हंगामा कर दिए कि होटल वालों को उनको रूम से बाहर निकालना पड़ा। पता नहीं अपने लेवल का जो भी हंगामा किए होंगे, निकाल दिए भाई। जितनी चढ़ी चढ़ाई थी उसमें से तो आधी इस झगड़े के कारण उतर गई। अब सड़क में हो गए। अब रात बेरात यहां पर करे तो करे क्या, लेकिन जैसे तैसे करके इन लोगों ने पूरी रात अपनी कार में बैठ के काट दिए। अब अगला दिन निकला और इनका घर जाने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था। इन लोगों ने बोले कि आज पूरा मुंबई अपन अपने कार से घूमते हैं। बढ़िया, पूरे कार से पूरा मुंबई पूरा तो नहीं घूम सकते अब कार से एक दिन में, लेकिन जितना घूम सकते थे उतना घूम लिए और आ गया शाम का वक्त। फिर इसमें से एक अमित जो था वो कहता है कि यार राजेश भाई, गुजरात तरफ घूमने के लिए चले क्या? राजकोट नाम का इलाका है, बड़ा खूबसूरत, सुंदर और मन मोह लेने वाला एरिया है। चलो भाई वहां से घूम के आते हैं, वहां का कल्चर भी एक्सप्लोर थोड़ा करते हैं। राजेश ने बोला कि इससे बेटर आइडिया क्या हो सकता है। मौसम भी बड़ा सुहाना बना हुआ है और इस तरफ की बारिश तो और भी ज्यादा कमाल की लगती है। निकल पड़ते हैं। अपना सामान वगैरह, बॉटल वगैरह रख लो, और कुछ लगेगा चकना वकना तो रास्ते से उठा लेंगे। राजकोट में पहुंच के कोई होटल वोटल ढूंढेंगे, वहां पर स्टे मारेंगे और फिर अगले दिन डिसाइड करेंगे क्या करना है। ये लोगों को और अभी 3-4 दिन तक हुल्लड़बाजी करना था, घूमना फिरना था। ये लोग गाड़ी स्टार्ट किए और थोड़ी देर बाद, मतलब जितना भी समय लगना था उतना समय लगाकर ये लोग राजकोट के इलाके में टच कर गए। एग्जैक्टली प्रॉपर राजकोट तो नहीं पहुंचे, लेकिन ये जंगल के पास वाले इलाके में पहुंचे। राजकोट थोड़ी देर बाद आने वाला था कि तेजी से बारिश होने लगी। इतनी तेज बारिश होने लगी कि विजन पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। कैसे आगे बढ़े, कैसे गाड़ी पीछे ले, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कब टर्न आ रहा है, कब खाई तो कब जंगल पड़ जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी आगे जाने के बाद कुछ मिनट तक गाड़ी और चलाए और थोड़ी आगे जाकर इनकी गाड़ी एक चीज से टक्कर खाई, दाड़। अरे ये क्या हो गया? क्या टकरा गया भाई? कोई जानवर आनवर तो हमारी गाड़ी से नहीं टकरा गया? तीनों को चिंता हो गई। फटाफट भीगते हुए उतरे गाड़ी से और देखे तो क्या पाए, विजन बिल्कुल भी क्लियर नहीं था ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। और ये लोग गाड़ी चलाए जा रहे थे ये सोच के कि हमें कोई होटल मिल जाएगा, राजकोट तो लगभग हम लोग टच कर ही गए हैं, वहां पे रुक जाएंगे। लेकिन इन लोगों ने गलत की ना, अभी टक्कर मार गई किसी से गाड़ी की। अब उतर के देखे तो क्या पाए, थैंक गॉड कोई जानवर इंसान नहीं था। तो एक बड़ा सा पेड़ जो रोड के बीचों बीच आकर गिर गया है।
ये भी एक टेंशन हो गई, क्योंकि इस पेड़ ने पूरे की पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया है। अब गाड़ी आगे जाए तो जाए कैसे, और पीछे कैसे जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बारिश बहुत ज्यादा तेज है। किस्मत से इन लोगों के पास एक छाता था, जो कि थोड़ी देर बाद नाकाम हो जाता, लेकिन उसका कुछ तो यूज करना था। ये तीनों सोचने लगे क्या करें क्या करें। फिर अचानक से राजेश ने बोला कि अपन भाई थोड़ी आगे जाते हैं, दूर दराज थोड़े, शायद हो सकता है कोई घर मिल जाए। किसी की मदद मांगेंगे, बोलेंगे कि ये पेड़ हटवाने में हमारी मदद कर दो भाई, हमको कहीं रुकना है, आगे बढ़ना है। ये लोग इसी एक सोच के साथ अपना छाता उठाए और एक ही छाते में तीनों एडजस्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ गए। अपनी गाड़ी वहीं पर छोड़ दिए, क्योंकि पैदल तो उस पेड़ को क्रॉस करके जा सकते थे, लेकिन कार को लेकर नहीं जा सकते थे। उठा के थोड़ी ले जा लेंगे, कार है, खिलौना थोड़ी। थोड़ी आगे जाने के बाद इन्हें एक बड़ा सा बंगलो दिखाई दिया, बहुत बड़ा आलीशान बंगलो। आसपास और घर हैं क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हड़बड़ाते हुए भी तो ये लोग घर ढूंढ रहे थे ना। अब देखो बारिश होती है, हम भीग रहे होते हैं, तो जल्दी जल्दी हमें जो दिखाई देता है हम वो करते हैं। हम उस जगह पे शरण ले लेते हैं, छत ले लेते हैं। तो इन्हें दिखाई दिया वो बंगलो, और वो बंगलो की तरफ ये लोग खुशी से भर पड़े कि इतना बड़ा घर है, पक्का यहाँ पर लोग होंगे जो हमारी मदद करेंगे वो पीछे गिरे हुए पेड़ को हटाने में, ताकि हम अपनी गाड़ी आगे ले पाए। ये लोग गए और दरवाज़ा खटखटाए। थोड़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद किसी ने खोला नहीं। फिर ये लोग लौटने लगे। फिर लौटने जैसे ये लौट ही रहे हैं, लौटते वक्त इन लोगों को उस बंगलो के अंदर से बड़ी जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। हाँ करके कोई लड़की ने चिल्लाई है बड़े खतरनाक तरीके से। ये तीनों घबरा गए और वहीं पर जम गए कि अरे ये किसने चिल्लाया। पलट कर देखे, सोचे कि अंदर जाए कि नहीं जाए, मदद करे कि नहीं करे। लेकिन अचानक से अमन का मन किया कि मैं जाता हूं। राजेश ने रोक लिया, नहीं, ये सारे लफड़ों में नहीं पड़ना है। कल बिना मतलब के ऐसे लड़ाई हुई थी, देखा नहीं था कितनी झंझट हो गई थी, और ये तो छोटा शहर है, यहाँ पे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। चल यहाँ से फटाफट निकलते हैं। ये तीनों वापस बाहर की तरफ निकलने लगे। पीछे से एक और बार चिल्लाने की आवाज आई, लेकिन इस बार ये लोग नहीं रुके। अब जब ये लोग इस बंगलो के प्रेमाइसेस से बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज आई, जैसे किसी ने इस घर का जोर से झटके से दरवाजा खोला, दाड़। ये तीनों रुके और पलट कर देखे तो क्या पाते हैं, एक जवान लड़की 17-18 साल की, नॉर्मल से कपड़ों में है और इनकी तरफ बड़े ध्यान से देख रही है। अब ये तीनों सोचे कि हाँ अब मदद मिल जाएगी, और ये चिल्लाने की आवाज़ कैसी थी इस लड़की से एक बार पूछ लेते हैं। उस लड़की की तरफ बढ़े और लड़की ने बोली कि क्या हो गया, कौन है आप, और बहुत नॉर्मल वे में बोली। इन लोगों ने सोचे कि शायद ऐसी होगा, कोई मूवी वूवी देख रहे होंगे, कुछ ऐसा होम थिएटर वगैरह लगा होगा, रईस लोग हैं सुन रहे होंगे, उसकी आवाज़ आ रही होगी। तुरंत बोल पड़ते हैं, नहीं दरअसल बात यह है कि थोड़ी आगे एक पेड़ गिरा हुआ है, हमारी गाड़ी वहाँ पर अटक गई है, आपके घर से किसी को भेज सकती हैं तो भेज दीजिए, थोड़ा पेड़ हटवाने में हमारी मदद हो जाएगी, हम तीनों उठा नहीं पाएंगे, काफ़ी बड़ा पेड़ है, वो पेड़ हट जाएगा तो हमको गाड़ी से थोड़ा आगे बढ़ना है, कोई होटल हम ढूंढ रहे हैं। लड़की क्या कहती है, इतनी रात गए, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मेरे घर पे भी मेरे अलावा कोई और नहीं है, अगर आप लोग चाहें तो आज रात मेरे घर पर रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं, जैसे ही सुबह का वक्त होगा मैं फिर आपकी मदद के लिए आजू बाजू के घरों में से किसी को बुला दूंगी, वो पेड़ को हटवा दिया जाएगा और फिर आप अपनी गाड़ी लेके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ये बात तीनों ने सुने, हक्के बक्के रह गए। अकेली जवान लड़की अपने एक इतने बड़े घर में हम तीनों को ऐसे इनवाइट कर रही है कि आ जाओ पूरी रात यहीं पर बिता लो। तीनों एक दूसरे को देखकर सोचने लगे कि कोई तो कुछ रिएक्शन दे, लेकिन तीनों ब्लैंक थे। राजेश बोल पड़ता है कि लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लड़की मुस्कुरा कर कहती है, अरे कोई प्रॉब्लम होती तो मैं आपसे कहती क्यों कि आज रात आप यहाँ पर रुक सकते हैं, आइए अंदर। आप तीनों बहुत भीग भी गए हैं, आज मैंने कुछ बहुत अच्छा खाने में बनाई हुई हूँ, खा के बहुत मज़ा भी आएगा, आइए अंदर। ये तीनों खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। खुशी के साथ तीनों अंदर बढ़ चले। लड़की जैसे ही उनको लेकर अपने घर के हॉल में पहुंची, इशारा की कि देखिए सामने सीढ़ी है, जो सीढ़ियाँ ऊपर के एक कमरे की तरफ लेकर जाती है, उस कमरे में आप लोग चलिए, लाइट चालू कीजिए, आराम कीजिए, थोड़ा अपने आप को सुखाइए, मैं खाना लेकर आई। ये तीनों खुशी से ऊपर की तरफ बढ़ गए और वो लड़की साइड में बने हुए किचन की तरफ।
और उसको देखते हुए ऊपर जा रहे थे, बोल रहे थे वाह यार किस्मत देखो कितनी अच्छी है, इतनी प्यारी लड़की हमको ऐसे बुलाई है, खाना लेके आ रही है, अरे वाह भाई अरे वाह। इन लोगों ने सोचे कि ऊपर जाएंगे, थोड़ा बॉटल वॉटल खोलेंगे, अपना मजमा जमाएंगे, लड़की खाना लेके आए रही है उससे ही पूछ लेंगे, लोहे क्या बॉटल में से थोड़ा बहुत। ये लोग ऊपर गए हैं, लाइट चालू किए हैं, सब नॉर्मल दिखा, पूरा नॉर्मल माहौल। अब इतने में जो अमित था ना, इसको थोड़ी सी फूकने की आदत थी, तो इन लोगों के पास सिगरेट हो गई थी खत्म। अमित ने बोला देख यार बॉटल तो खोलने ही वाले हैं, एक काम करते हैं आसपास पक्का कोई दुकान मिल जाएगी, मैं जाता हूँ और कोई सिगरेट विगरेट की दुकान से सिगरेट खरीद कर लेकर आता हूँ, वो खाना लेकर आए तो उससे पूछ भी लेना कि पियोगी क्या, उसको भी बिठा लेंगे और बढ़िया खाना पीना साथ में करेंगे, मज़ा आ जाएगा, मैं अभी सिगरेट लेकर आया। ऐसा बोल के वो नीचे की तरफ बढ़ गया, दरवाज़ा खोला और बाहर ये दोनों बड़े खुश थे यार, वो लड़की आएगी, क्या मालूम क्या बनाई होगी, आज तो मतलब मस्त वाली पार्टी हो गई, मौसम भी बड़ा सुहाना है। अचानक से जुप से लाइट बंद हुई, ठाड़। घबरा गए कि अरे ये लाइट कैसे बंद हो गई। जैसे ही मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किए हैं, लड़की मुंह के सामने खच से। अभी तो ये नीचे थी, ये लाइट तुरंत बंद हुई और लड़की मुंह के सामने कैसे आ गई। थोड़े दोनों डर गए, बोले कि अरे इतना मत घबराइए, कई बार क्या है कि लाइट्स अपने आप चली जाती है। मैंने सुधारने वाले को भी आज बुलाई हुई थी, लेकिन बारिश के कारण आ नहीं पाया। बटन चालू करी और लाइट ऑन हो गई। उसके हाथ में खाना रखा हुआ था जो कि ढका हुआ था, थोड़ी बड़ी थाली थी, इतनी बड़ी, ढका हुआ था, जैसे रईस लोगों का होता ना थाली ढकने का एक ढक्कन होता है, उससे ढका हुआ था। वो लड़की आगे गई और टेबल के ऊपर रख दी। हिम्मत करते हुए राजेश आके बढ़ा, अब अगर आप बुरा ना माने तो आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। लड़की मुस्कुरा कर कहती है बिल्कुल पूछ सकते हो, कहो क्या बात है। आप ड्रिंक करना चाहेंगे? नहीं, मुझे पता है कि आपकी उम्र कम है, लेकिन फिर भी करना चाहेंगी? 18 साल के ऊपर की तो हो गई है ना। लड़की मुस्कुरा के कहती है 18 साल की हुई हूँ या नहीं हुई हूँ उसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ बैठ के ड्रिंक करूं और इसमें आपको खुशी मिलेगी तो कोई बात नहीं। मैं अभी नीचे गई और ड्रेस चेंज करके आती हूँ, कुछ कंफर्टेबल पहन लेती हूँ, तब तक आप खाना खोलिए, खाना खाइए। मैं अभी गई अभी आई। वो लड़की नीचे चली गई। ये दोनों खुशी से खाने की टेबल की तरफ बढ़े और जैसे ही राजेश ने वो ढक्कन को उठाया हो, चीख निकल गई मुंह से, क्योंकि उस थाली में कोई खाना नहीं बल्कि उनके दोस्त अमित का कटा हुआ यह पार्ट रखा हुआ था। दोनों देख के वहीं पर जम गए, मानो किसी ने आकर गला दबा के इनकी सांसें रोक दी हो। सिचुएशन ऐसी हो गई थी, क्या करें क्या रिएक्ट करें। उस थाली में से खून की कुछ बूंदें टप 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 करके नीचे आ रही थी। इन दोनों का दिमाग काम करना बंद कर दिया। जैसे ही भाग के बाहर की तरफ बढ़ने की कोशिश किए, इनके कमरे वाला दरवाजा ही इन लोगों ने बाहर से लॉक पाए। जोर जोर से चिल्ला रहे प्लीज हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किए, हम कुछ गलत नहीं करना चाह रहे थे, सिर्फ हम आपके साथ बैठ के थोड़ी पार्टी करना चाह रहे थे, प्लीज हमें यहां से बाहर निकालो। लेकिन बाहर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। किसी ने बहुत जोर से धाड़ करके दरवाजे में मारा है बाहर से, और ये दोनों डर के पीछे हटे कि बाहर से, बाहर वाले कमरे से आई मीन या नीचे की तरफ से इतने सारे लोगों की एक साथ चिल्लाने की आवाज आई है ना कि इनका दिमाग काम करना वहीं पर बंद कर दिया। बोले कि अब मरे। दोनों समझ गए कि यहां पर कोई लड़की वड़की नहीं है, जो थी वो पक्का एक आत्मा थी। इन लोगों ने उम्मीद पूरी तरीके से छोड़ दिए थे कि इतने में ही अचानक से जो अमन था उसको पीछे की तरफ एक खिड़की दिखाई दी। अमन ने बोला कि भाई वहां से अपन कूद के निकल जाते हैं, अगर यहां पर रहे तो अभी सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही है। हमारे दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, यहां से भागे नहीं ना तो पता नहीं हमारा भी यही हाल हो जाएगा, और या फिर शायद इससे भी बदतर। राजेश ने बोला इतना स्लो मोशन में बात मत कर, निकल यहां से। हाथ पकड़े हैं और कूद गए नीचे। किस्मत इतनी अच्छी थी, फर्स्ट फ्लोर में थे और नीचे ऐसा कोई कंक्रीट सीमेंट ऐसी कोई ज़मीन नहीं थी, मिट्टी की ज़मीन थी।
जैसे ही वहां पर गिरे हैं, संभालते हुए खुद को उठे और नॉन स्टॉप भीगते हुए बाहर भागे हैं बहुत तेजी से। जैसे उस गाड़ी के पास पहुंचे तो क्या पाए कि इनका दोस्त अमित तो वहीं पर खड़ा हुआ है और गाड़ी के दरवाजे को जस्ट खोलने ही वाला था। ये दोनों को डरता हुआ अपने पास आकर देखकर क्या बोलता है, अरे क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला के भागते हुए आ रहे, कोई कांड कर दिया क्या लड़की के साथ? ये दोनों बोलते हैं, अबे तू तो मर गया था, तेरा कटा हुआ ये पार्ट वहां पर रखा हुआ था थाली में हमारे सामने, उसने परोस दी थी। ये बोलता है, क्या बात कर रहे हो भाई, मैं तो सिगरेट ढूंढने के लिए गया हुआ था, वहां पे नहीं मिली तो मैंने सोचा कि एक बार कार में देख लेता हूँ। कार खोलने के लिए आया, इतने में तुम लोग चिल्लाते चिल्लाते मेरी तरफ आए हो, क्या मैटर हो गया ये तो बताओ। बोले, अरे मैटर छोड़, पीछे से भूतों की सेना दौड़ते दौड़ते हमारी तरफ आ रही होगी, भागते हैं यहाँ से, गाड़ी वाड़ी सिगरेट दारू सब छोड़ निकलते हैं। अरे जंगल ही जंगल, ऐसा भागे ऐसा भागे ऐसा भागे कि क्या बताऊं मैं आप लोगों को। इतना भाग लिए होते जिंदगी में तो मैराथन जीत गए होते कोई। फिर क्या था, वो लोग वहां से भाग भाग के कोई प्रॉपर जो राजकोट का सिटी वाला एरिया है वहां पे पहुंचे हैं। किस्मत से एक ढाबा दिखा, एक रेस्टोरेंट टाइप का जो 24 घंटे खुल रहा था। उससे पानी वानी मांगी कि पानी वानी दे दो, मरने वाले थे, ऐसे निकले। फिर उसने पूछा, क्या हो गया भाई, क्या मैटर है? इन लोगों ने पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हो गया भाई, क्योंकि वो रेस्टोरेंट वाला भी खाली था उस वक्त। फिर उसने बताया, भाई जिसको तुम एक नॉर्मल बंगला समझ के घुस गए थे ना कि यहाँ पे कोई हमारी मदद कर देगा, पागल हो गए हो तुम लोग। वो इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है अवध पैलेस। अगर तुम वहां से बचकर निकल कर आए हो ना बेटा, तो किसी जन्म के बड़े अच्छे कर्म थे, क्योंकि वहां पर ऐसी सिचुएशन में कोई फंसा है ना तो कोई बाहर निकला ही नहीं है। क्योंकि जितने लोग रात बेरात वहां पे चाहे अय्याशी करने गए हो या किसी भी रीजन से गए हो, उनका मृत शरीर ही अगले दिन मिलता है। ये लोगों ने बोले कि अवध पैलेस का नाम तो सुने थे लेकिन उसकी हिस्ट्री नहीं मालूम, क्या मैटर, क्या इतनी सारी आत्माएं क्या? तो उस आदमी ने बताया, दरअसल ये पैलेस कोई इंडियन का नहीं, कोई मतलब बाहर रहने वाले एक शख्स, शायद कोई एनआरआई का था। वहां पर उसने खरीद के उसको छोड़ दिया था। कई बार वो अय्याशी करने वाले लोगों का अड्डा बन गया। दूर दराज से लोग आते और अपने नशापत्ती करने के लिए बैठ जाते। एक बार एक लड़की को पकड़ कर लेकर आए, उसके साथ वहां पर दुष्कर्म किए, उसको खत्म कर दिए। उसके बाद उसके शरीर को वहीं पर छोड़कर फायर करके बाहर निकल गए। रात का वक्त था, इलाका सुनसान था, किसी को कुछ पता नहीं चला। लड़की तड़पती रही, चीखती रही, उसकी चीखने की चिल्लाने की आवाजें कहीं बाहर नहीं गई, किसी ने भी नहीं सुना। उसके बाद से ही, अगले दिन से ही वो आवाजें रोज रिपीट होने लगी। धीरे धीरे करके वो एक आवाज 2 आवाज में तब्दील हुई, 2 3 में, 3 4 में, और पता ही नहीं चला कि कब वो आवाजें सैकड़ों हजारों में तब्दील हो गई। अब रात के वक्त तो क्या, दिन के वक्त भी किसी की भी जाने में वहां पे हलक सूख जाती है। तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी थी, तुम बड़े यार वैसे ही चले गए यार, बिल्कुल नॉर्मल बंगलो समझ के, और क्या एक्सपीरियंस कर लिया। वो खंडर है, क्या बता रहे तुम लोग, मतलब वहां पे नॉर्मल बंगला था, वो खाना लेके आए, क्या नशा कुछ अलग तरह का कर रहे हो क्या? नहीं, भूत है हम मानते हैं, लेकिन ऐसा क्या? लोगों ने बताया, भाई आप मानो या ना मानो लेकिन हुआ है, मदद कर सकते हो क्या, थोड़ा रुकने दोगे क्या सुबह होते तक? होटल वाले ने बोला, ठीक है रुक जाओ, बाकी जो कह रहे हो उसके ऊपर विश्वास हो भी रहा है और नहीं भी, क्या मालूम भाई, अगर हुआ है और बच गए हो तो किस्मत बहुत अच्छी है। समय बीता और फिर अगला दिन निकला। फिर होटल वाले ने किसी को भेजा हुआ कि भाई थोड़ी मदद कर दो, जाके पेड़ वेड़ हटाएं, फिर ये गाड़ी लेके आगे बढ़े हैं। कई साल बीत गए, आज तक ये तीनों उस घटना को नहीं भुला पाए, और खासकर मेन कांड तो हुआ अमन और राजेश के साथ, आज तक याद है। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि राजेश ने खुद मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा, बोला पूरी दुनिया को बताइए कि ऐसी ऐसी चीज़ें कब कब घट जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं लेके आ गया आप लोगों के सामने। अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देना खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।